नमस्कार साथियों यदि आपको वसीयत कोई भी कैंसिल करवाना है तो आप आसानी से करवा सकते हैं। सिर्फ आपको 3 एविडेंस देने होंगे, 3 चीज़ें आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा और वो अगर प्रूफ हो गए, उन नियमों का अगर उल्लंघन हुआ तो वसीयत 100% कैंसिल होगी, कोई भी नहीं बचा सकता। तो कौन सी वो चीज़ें, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। और देखिए, अगर आप वसीयत करवा रहे हैं, अपने फेवर में करवा रखिए, तो ये चीज़ें चेक करें कि आपके में ये चीज़ें तो नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप साथियों आप किसी मैटर पर विशेषज्ञ द्वारा कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। या आप जूनियर एडवोकेट हैं तो आप कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम कोर्स ई बुक ले सकते हैं। इसकी 390 फीस है। ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, जैसे वसीयत प्रोबेट है। ठीक है, आपका वसीयत का दाखिल खारिज हो गया तो उसे रेस्टोरेशन कैसे करवाएं, जो कोई भी सीनियर आपको नहीं बताएगा। दाखिल खारिज की अपील कैसे होगी, दाखिल खारिज करवाने के नियम, ड्राफ्टिंग अवैध कब्जा रुकवाने के लिए ड्राफ्टिंग स्टे के लिए एप्लीकेशन किस सेक्शन में लगेगा, क्या होगा, सीमांकन बंटवारा, कब्जाधारी की बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, आरटीआई। ठीक है, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। इसमें आपको ये भी मिलेगा कि भाई कौन सा किस आदेश में, किस नियम, किस सेक्शन में जाएगा और किस न्यायालय को लिखा जाएगा। पूरा फुल ड्राफ्टिंग सभी के पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, अगर आप इसको लेना चाहते ले सकते हैं। काफ़ी जानकारी आपकी मिल जाएगी जो सीनियर आपको कभी नहीं बताएंगे। ठीक है, देखिए, आपको 2 चीज़ें समझनी है आपको। हमने साथियों दोनों पीडीएफ लाए। फर्स्ट, शून्य वसीयत कब होती है और अगर इन सेक्शन धारा 107 का उल्लंघन होगा तो वसीयत का दाखिल खारिज भी नहीं होगा, हो गया है तो फिर भी रिजेक्ट हो जाएगा। शून्य वसीयत, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के निम्नानुसार वसीयतों को शून्य माना जाता है, यानी कि प्रारंभ से ही शून्य। इसका कोई मतलब नहीं है। एक विशेष व्यक्ति विवरण व्यक्ति को वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है, वह वसीयत शून्य होगी। यानी कि जब मृत्यु हुई थी, वसीयत है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में वसीयत का कोई मतलब नहीं। वसीयत में अंतर्विष्ट पूर्व वसीयत के अधीन ऐसे व्यक्ति को दी गई वसीयत जो वसीयतकर्ता की मृत्यु के समय अस्तित्व में नहीं है, ठीक है ना, ऐसे मामलों में पश्चावर्ती वसीयत शून्य होगी जब तक कि उसमें वसीयत की गई संपत्ति वसीयतकर्ता के शेष पूरा समाविष्ट ना हो। यानी कि जो व्यक्ति वसीयत करता है उसके अधिकारों में अगर वो जमीन नहीं आई है अभी, तो ऐसी कंडीशन में वसीयत मान्य नहीं होगी। ठीक है, की गई एक वसीयत जिसके द्वारा संपत्ति में निहित होना वसीयतकर्ता की मृत्यु पर जीवित एक या अत्यधिक व्यक्तियों के जीवन काल से परे विलंब किया गया है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको वसीयत शून्य हो जाएगी। अब आप कहेंगे सर हमें कुछ नहीं समझ में आया, तो चलिए एक चीज़ और समझिए। ठीक है, एक चीज़, एक कानून और कहता है, लोकल लॉ धारा 107। वो कहता है कि भाई अगर मान लीजिए ये कानून का उल्लंघन हुआ तो वसीयत हम नहीं मान्य करेंगे, और अगर किसी ने मान्य कर दी तो भाई इस पर विभागीय कार्रवाई होगी। तो धारा 107 के उल्लंघन प्रत्येक वसीयत शून्य होगी। दाखिल खारिज के लिए कोई कार्रवाई ऐसे विलेखों पर प्रारंभ नहीं की जा सकती। शून्य विलेखों के उदाहरण के अंतर्गत नीचे दिए गए। पहला, अपंजीकृत वसीयत। साथियों ध्यान रहे, अनरजिस्टर्ड वसीयत मत करवाइए। और दूसरी बात, मरने के बाद जो लोग वसीयत करवाते हैं वो भी मान्य नहीं होगी। स्पष्ट कानून है, आदेश भी आप ले सकते हैं। दूसरा, यदि वसीयत का निष्पादन असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर, नॉन ट्रांसफरेबल राइट्स वाले भूमिधर ने अगर मान लीजिए कर दिया है, तो ऐसी कंडीशन में वसीयत शून्य कैंसिल होगी। यदि विलेख का निष्पादन आसामी द्वारा किया गया, ठीक है, अगर विक्रय विलेख का निष्पादन जो है वो आसामी द्वारा किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी साथियों वसीयत शून्य होगी। यदि वसीयत अनुसूचित जाति के संबंधित धारा 98 का उल्लंघन करके की गई तो ऐसी वसीयत शून्य होगी। यदि वसीयत का निष्पादक अनुसूचित जनजाति द्वारा धारा 99 के प्रावधानों का उल्लंघन किया तो ऐसी वसीयत शून्य होगी। धारा 113 का उल्लंघन किया तो वो भी वसीयत शून्य होगी। अब आप कहोगे साहब ये धाराएं क्या हैं, हमको क्या पता। तो ये धाराएं आपको ऐसे पता नहीं चलेगी। नॉर्मल बात मैं आपको बता दूं, जैसे धारा 98 है तो ये प्रोविजन करती है कि भाई बिना परमिशन के नहीं खरीदोगे। तो आप सीधा समझ लो भाई इन धाराओं का उल्लंघन ना हुआ हो। और फिर भी मैं आपसे बता दूं साथियों कि यदि आपने वसीयत करवाई है तो आप वसीयत मेरे द्वारा चेक करवा सकते हैं। आप फॉर्मेट, मजबूत वसीयत का फॉर्मेट भी ले सकते हैं। ठीक है, वसीयत संबंधी जो भी हेल्प हो आप यहाँ पे आप ले सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर ये दिया गया। डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं साथियों। ठीक है, तो वसीयत अगर आप करवा रहे हैं तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखें। अगर ये सारी चीज़ें ध्यान रख के करवाते हैं तो किसी की हैसियत नहीं कि आपकी वसीयत कोई तोड़वा दे, कैंसिल करवा सके। ठीक है जी, और वसीयत के बाद वसीयत प्रोबेट या वसीयत का दाखिल खारिज करवा सकते हैं आप। ठीक है।